हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोना एंड आई अगेन वेलकम यू टू माय चैनल सोना मैम इंग्लिश एंड सोशल। तो आज जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास 10 डस्ट ऑफ स्नो पोएम की डिटेल एक्सप्लेनेशन और वर्ड बाय वर्ड समरी और वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन और पोएटिक डिवाइसेस ड्रामिंग स्कीम। तो अब चलिए इस पोएम के बचे हुए हिस्से को एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज सेंट्रल आइडिया, थीम एंड मैसेज। तो चलिए सेंट्रल आइडिया पहले तो थोड़ी सी इस पोएम के मेन स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज एक पोएट है जो कि बहुत उदास है, जो कि एक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं जिस ट्री का नेम है हैमलॉक ट्री। और एरिया क्या है? स्नोई एरिया है, सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। एक अचानक से एक क्रो आता है, वो उस ब्रांच पे बैठ जाता है जो कि ट्री के उसके पोएट के ऊपर है। और उसकी जो स्नो उस कोवे के बैठने से जो स्नो हटती है और वो नीचे गिरती है, वो पोएट के ऊपर गिर जाती है और जिससे उनका माइंड चेंज हो जाता है, जिससे उनके मूड सैडनेस से हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है, जिससे उनकी माइंड नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ जाता है, जिससे उनका एटीट्यूड जो अभी तक अंधेरे में सैडनेस में जा रहा था वो खुशियों में चेंज हो जाएगा। वो अंधेरे से उजाले की तरफ आ गए। सो ये एक छोटी सी इंसिडेंट है। इस पोएम का के सेंटर पॉइंट है कि स्मॉल थिंग्स, सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स मेक ह्यूज डिफरेंस, हार्ड टाइम लीड्स टू हैप्पियर टाइम। तो पोएट ने इस पोएम में मेन चीज क्या की है? छोटी चीजों को बेस बनाया है और ये हमें सिखाया है कि कैसे छोटी छोटी चीजें, जिसको मोस्ट ऑफ द पोएट इग्नोर करते हैं अपनी पोएट्री में यूज करने के लिए, मेनली कौन से बर्ड्स और ट्रीज को यूज किया जाता है, मेनली जो पॉजिटिविटी को शो करता है, लेकिन यहाँ पोएट ने नेगेटिविटी को शो करने वाली ट्री और बर्ड को यूज किया है, जो कि बहुत अच्छे नहीं माने जाते, जिनको इग्नोरेंस मिलती है पोएट्री में। लेकिन यहाँ पोएट ने उन्हीं को एक्सपीरियंस दिया है, उन्हीं को इम्पोर्टेंस दी है, उनके एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ चेंज होती हुई दिखाई है। राइट? तो स्मॉल थिंग्स कि पोएट हमें बताना चाहता है कि भगवान ने कोई भी चीज नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बनाया है, भगवान ने कोई भी चीज अच्छी या बुरी या नन ऑफ यूज नहीं बनाई है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज इट्स इक्वल इम्पोर्टेंस इन दिस सोसाइटी। इस दुनिया में हर चीज का एक अपना रोल प्ले है, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। कोई भी चीज किसी अदर चीज की वजह से लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज मोर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे एक छोटी सी घटना, कैसे एक छोटी सी इंसिडेंस पोएट की लाइफ चेंज कर रही है एंड मेक ह्यूज डिफरेंस। और हार्ड टाइम पोएट हमें बताता है कि कैसे हमारा हार्ड टाइम हैप्पी टाइम में चेंज हो जाता है इफ वी परसिस्ट, if we are hardworking, if we are brave, if we face the situation, the hard time, the difficulties bravely, courageously, कैसे वो hard time change हो जाता है positive time में। So that was the center point of this poem। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं थीम। सेंटर पॉइंट, सबसे पहले बात ये आती है कि सेंटर पॉइंट होता क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या होता है, क्या है सेंट्रल आइडिया इज द हर चैप्टर, हर पोएम की एक समरी होता है, उसको और शॉर्ट समराइज कर देंगे, सेंट्रल आइडिया कहते हैं। तो इस पोएम के सेंट्रल आइडिया क्या है कि छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और हमारा हार्ड टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, बहुत जल्दी चला जाता है इफ वी फेस इट ब्रेवली, इफ वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ, तो हम बहुत ही जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। थीम। अब थीम क्या होता है? थीम इज अ टॉपिक। क्या कोई भी चीज पोएट है या कोई मूवी है या कोई स्किट है, उसके लिखने का मेन मोटिव क्या होता है? टॉपिक क्या है? किस चीज के बारे में वो चीज लिखी जा रही है? सो दिस फॉर्म इज अबाउट नेचर्स कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो पोएट हमें बताता है कि नेचर में एक पावर होती है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, होप, पॉजिटिविटी, सिल्वर लाइट इन अ डार्क क्लाउड गिव्स न्यू आइडिया टू द वर्ल्ड। तो नेचर में एक हीलिंग पावर होती है। मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन में भी डिस्क्राइब किया था कि सपोज हमारा मूड बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और हम बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील करते हैं, धूप बहुत तेज है, तो अचानक से क्लाउड्स आ जाए, ठंडी ठंडी हवा चलने लगे, बारिश आ जाए, तो हमारा मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। वी स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। और फॉर एग्जाम्पल हमारा मूड खराब है, हम कहीं ग्रीनरी में जाते हैं, गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं, तो हमारा माइंड ऑब्वियसली चेंज हो जाता है, हमारा मूड चेंज हो जाता है। सो पोएट इज सेइंग कि नेचर हैज कैपेसिटी टू चेंज आवर मूड। हमारे माइंड को चेंज कर देता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर देता है, हमारे एटीट्यूड को चेंज कर देती है नेचर।
नेचर की हर चीज पॉजिटिविटी देती है इफ वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, इफ वी आर रेडी टू ग्रास्प इट। नेचर की हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। नेचर की कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होती। नेचर हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करता है, एक हीलिंग पावर लेकर आता है। तो देयर इज नथिंग नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा शुभ अशुभ, नथिंग, राइट। एंड होप पॉजिटिविटी, कि हम लाइफ में जब भी बहुत बुरा फील करता है और हम सोचते हैं दैट इज द एंड ऑफ आवर लाइफ, पोएट इज गिविंग ए सिल्वर लाइन इन दैट डार्क क्लाउड्स। उस डार्क क्लाउड्स में कि जब भी हमारी लाइफ में अंधेरा छा जाए, सारी चारों तरफ अंधेरा अंधेरा नजर आए, तो वहां पर भी एक सिल्वर लाइन होती है जो हमें होप देती है कि हमारा अच्छा टाइम आने वाला है। तो यहाँ पोएट की जो लाइफ का इंसिडेंस उसने दिया है कि पोएट बहुत उदास था, जो कि अपनी लाइफ को वेस्ट करने वाला था, अपने दिन को वेस्ट करने वाला था। उस टाइम पे एक सिल्वर लाइन लेकर कौन आया, जो कि डार्कनेस का सिंबल है। सिल्वर लाइन एक ब्लैक क्रो लेकर आया। जो डार्कनेस का सिंबल है वो लाइट लेकर आया पोएट की लाइफ में, राइट। तो यहाँ पोएट बताता है देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइन एट द टाइम ऑफ डार्कनेस। और मेन चीज क्या है कि यहाँ डार्कनेस वाली चीज हमें सिल्वर लाइन दे रही है, लाइट दे रही है, राइट। गिव्स न्यू आइडिया टू द वर्ल्ड। अब ये पोएम हमें एक नया नजरिया दे रही है कि वो जो ब्लैक चीज है, जो डार्क है, जो अंधेरा है, जो नेगेटिव है, जो फेयर है, डेथ है, वो हमें उस सिचुएशन से निकालकर लाइट की तरफ लेकर आ रहा है। उस सैडनेस से निकालकर हैप्पीनेस की तरफ लेकर आ रहा है। उस डार्कनेस से निकालकर व्हाइटनेस की तरफ लेकर आ रहा है। उस नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आ रहा है। सो दिस वॉज द थीम, सेंट्रल आइडिया एंड मैसेज ऑफ दिस पोएम। ये पोएट्री, ये पोएम हमें, छोटी सी पोएम है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा दे रही है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू बिग थिंग्स, गिव इंपॉर्टेंस टू एवरीथिंग इक्वली, वेदर इट इज बिग और स्मॉल, दैट रियली डजंट मैटर। हर चीज अच्छी होती है, कोई चीज बुरी नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन आवर मेंटालिटी, इट डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड, इट डिपेंड्स ऑन आवर mindset. If we are positive, everything outside will be positive, will seem to be positive. हम अच्छे हैं तो सब अच्छा लगता है। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस पोएम की डिटेल एक्सप्लेनेशन जानने के लिए, पोएटिक डिवाइसेस जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। ओके, टिल देन बाय।